Hi, good afternoon to all of you. Myself, Abhay Kumar, your English teacher, and today I am going to teach you the remaining part of chapter 1, whose title is The Best Christmas Present in the World. In second part of this story, not my video, second part of the story, you learned that the writer was reading the letter which he got from the drawer box. तो सेकेंड पार्ट में इस स्टोरी का जो सेकेंड पार्ट था उसमें आपने पढ़ा कि वो जो लेटर था जो राइटर को कहाँ से मिला था, उस ड्रॉवर के बॉक्स में से मिला था, जिसमें बैटलफील्ड से एक सिपाही ने अपने वाइफ को लेटर लिखा था और लिखा था कि क्या इंसिडेंट, क्या एक महत्वपूर्ण घटना जो है उसके साथ क्रिसमस के दिन घटा। और लेटर जो था वो इस पार्ट में एंड हो गया। नाउ अब फिर राइटर कहता है, I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. क्या कहता है राइटर? राइटर कहता है कि मैंने उस लेटर को फिर से बंद कर दिया और उसको सावधानी पूर्वक वापस कहाँ रख दिया? उसी इन्वेलप के अंदर रख दिया। I kept awake all night. By morning I knew that I had to do. कहता है सारी रात मुझे नींद नहीं आई, मैं सारा रात जगा रहा। फिर कहता है बाय मॉर्निंग आई न्यू दैट आई हैड टू डू। कहता है कि सुबह होते ही हमें क्या करना था ये मुझे पता था। I drove into Bridport just a few miles away. कहता है कि मैं कहाँ गया? ब्रिडपोर्ट गया, जो कि वहाँ से यानी राइटर के घर से कुछ माइल्स दूर था। I asked a boy walking his dog where copper breeches was. तो कह रहा है कि मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने डॉग को घुमा रहा था, टहला रहा था, कि ये कॉपर ब्रीचेस जो है वो कहाँ है। ये कौन पूछता है? राइटर पूछता है किसी लड़के से। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out cell. राइटर कहता है कि आगे चल के मैंने पाया कि हाउस नंबर 12, क्या हाउस नंबर 12 जो है कुछ नहीं, बस क्या था? टूटा हुआ, जला हुआ एक सेल था, घर था, यानी बिल्कुल टूट गया था, जल गया था। द रूफ गैपिंग, रूफ में पूरे गैपिंग था, मतलब रूफ यानी छत भी जो था पूरी तरह टूट चुका था। द विंडोज बोर्डेड अप, खिड़कियां भी क्या हो चुकी थी? लकड़ी को लगा करके बंद किया गया था, है ना, यानी टूट फूट गया था तो किसी तरह उसमें लकड़ी लगा के बंद किया गया था। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of मिसेस मैकफर्सन। तो राइटर कहता है कि जब उस घर की हालत इतनी बुरी देखी मैंने, तो मैंने बगल के एक घर के दरवाजे को खटखटाया, है ना। तो घर में से कोई बाहर आया। मैंने उससे पूछा, ये जो बगल में जो घर है इसमें कोई लेडी रहती थी, कौन? मैकफर्सन, मिसेस मैकफर्सन, क्या आप वो उन्हें जानती हैं? तो वो कहती है,
ओ यस सेड द ओल्ड मैन, सॉरी कहती नहीं है, कहता है, उसमें से एक आदमी निकलता है, उससे पूछता है राइटर, तो कहता है हाँ, इन हिज स्लीपर्स ही न्यू हर वेल, कहता है कि मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। फिर कहता है कि ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, फिर राइटर कहता है कि वो मुझे बताता है कि वो एक बहुत ही लवली, बहुत ही प्यारी लेडी थी। ए बिट मडल हेडेड, मडल हेडेड मतलब मैंने बता दिया था क्या होता है मडल हेडेड, मतलब यूँ कह सकते हैं बद दिमाग कह सकते हैं, है ना, बद दिमाग टाइप, यानी जिसका मेमोरी लॉस हो गया हो, उस टाइप की वो एक लेडी थी। बट एट हर एज सी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, फिर कह रहा है कि लेकिन उस एज में, उस उम्र में ऐसा होना क्या है, स्वाभाविक है। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भूलने लगते हैं, है ना, बचपन जैसा स्थिति फिर से आने लगता है, तो इसलिए यहाँ पे मडल्ड हेड कहा गया है। वजंट सी, फिर कहता है कि ऐसा नहीं है, जब उम्र होता है तो लोग सच में ऐसा हो जाते हैं। ए 101 years ओल्ड, और उस लेडी का लगभग कितना उम्र हो गया था, 101 years हो गया था। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, कहता है वह इस घर में थी, कब तक, जब घर में आग लगी, उस समय तक वो घर में थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, ये कहता है कि कोई नहीं जानता कि वास्तव में, सच में ये आग लगी कैसे थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद जो है कैंडल, मोमबत्ती की वजह से ये आग लगी होगी। शी यूज्ड शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, कहता है वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करती थी, इलेक्ट्रिसिटी के बदले में क्या यूज़ करती थी, कैंडल का यूज़ करती थी, लाइट जलाने के लिए, लाइट के लिए। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उनका हमेशा मानना था, हमेशा से मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है, खर्चीला होता है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, कहता है और जब आग लगी थी तो फायरमैन ने समय से उन्हें बाहर निकाल लिया, वो जलने से बच गई थी। सी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी, तो राइटर को वो आदमी बताता है कि वो अभी कहाँ है, कहाँ पे थी, नर्सिंग हाउस में थी, जो कि कहाँ पे है, बर्लिंगटन में है, बर्लिंगटन हाउस जो है वहाँ पर है, बर्लिंगटन हाउस में एक नर्सिंग होम में है वो, ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, और ये कहाँ है, ये एड्रेस बताया गया उस मैन के द्वारा, ये डॉर्चेस्टर रोड पे है ना, टाउन के साइड में है। फिर आगे राइटर बताता है कि यहाँ पे आई मिसिंग है, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली एनफ, तो राइटर कहता है कि मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम जो है आसानी से ढूंढ लिया। देयर वेयर पेपर कॉइन्स अप इन द हॉलो एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री stood in the corner with a with a
left sided angle on top. तो राइटर कहता है कि मैंने बर्लिंगटन हाउस हॉस्पिटल जो है आसानी से ढूंढ लिया। हाल में यानी हाल फिलहाल में ही, सॉरी, हॉल में, हॉल कह रहा है ना, हाँ, हॉल में ऊपर कागज की चेन लगी हुई थी और कोने में एक रोशनी कोने में एक क्या थी, रोशनी थी, है ना। फिर कह रहा है कि क्रिसमस का वृक्ष जो है, पेड़ जो है, वहाँ रखा हुआ था, जिसके शिखर पर यानी ऊपर में एक क्या था, एंजल थी। एंजल मतलब परी थी, एक परी थी ऊपर में। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. तो राइटर ने वहाँ जो भी लोग रहे होंगे उनसे कहा कि, क्या कहा, कि मैं मैकफर्सन का क्या हूँ, फ्रेंड हूँ, मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ, और उनके लिए क्रिसमस का गिफ्ट लेकर आया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. फिर राइटर कहता है कि मैं डाइनिंग रूम से देख सकता था कि सभी लोग अंदर में जो है क्या किए हुए थे, कागज की टोपी पहने हुए थे, एंड सिंगिंग, और सब लोग गा रहे थे। The matron has a hat on too and seemed happy enough to see me. मैट्रन मतलब होता है नौकरानी। तो मैट्रन के बारे में कह रहा है कि द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू, यानी उस मैट्रन के हेड पे, सर पे भी क्या था, एक टोपी था, वो कागज का ही बना हुआ था, एंड वह भी काफी खुश दिखाई दे रही थी, और वो मुझे देख के और अधिक खुश हो गई। She even offered me a तो राइटर कहता है कि वो मुझे भी खाने के लिए मांस पाई दी। मांस पाई इज ए काइंड ऑफ सब्सटेंस विच आर इटेबल्स। तो मांस पाई का एक टुकड़ा उसे भी दिया गया, किसके द्वारा, मैट्रॉन यानी नौकरानी के द्वारा। ये मांस पाई है। सी वॉक्ड मी along द कॉरिडोर। फिर कह रहा है वह मेरे साथ कॉरिडोर, कॉरिडोर मतलब गलियारा होता है, तक गई। कौन, मैट्रॉन। मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विथ द अदर्स, सी टोल्ड मी। कह रहा है कि मिसेस मैकफर्सन दूसरों के साथ नहीं रहती, मिसेस मैकफर्सन दूसरों के साथ नहीं रहती, यह बात वो बताई राइटर से। शी इज rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. कह रहा है कि आज वो थोड़ी सी क्या थी, कंफ्यूज थी। कंफ्यूज यहाँ पे चिंतित कह सकते हैं, है ना, चिंतित थी, इसलिए हमने क्या किया, उन्हें रेस्ट करने के लिए। फिर कह रहा है कि सी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स। फिर बताता है कि तुम्हें पता है कि उनकी कोई फैमिली नहीं है और ना ही उनसे कोई मिलने आता है। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो फिर कहती है
कि इसलिए जब वो तुम्हें देखेंगी तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। शी लुक्स मी इनटू अ conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me। तो कहता है राइटर कि वो मुझे कहाँ लेके गई, एक कंजर्वेटरी में लेके गई, है ना। और वहाँ पे क्या था, बहुत सारे चेयर्स थे, पॉटेड प्लांट्स थे, और वहाँ पे छोड़ के मुझे वो चली गई। कौन? जो नौकरानी थी वो। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap। कहता है कि वो जो ओल्ड लेडी थी वो एक चेयर पे बैठी हुई थी और दोनों हाथों को कहाँ रखी हुई थी, अपने लैप में, यानी अपने गोद में रखी हुई थी। लैप मीन्स गोद होता है। She had silver white hair pinned into a wispy bun। तो उनका जो हेयर था बिल्कुल सिल्वर कलर का, वाइट कलर का दिख रहा था, और जिसको कि वो मोड़ करके बांधी हुई थी बन की तरह। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। और वह लेडी जो है किधर देख रही थी? गार्डन को देख रही थी। हेलो आई सेड। तो राइटर कहता है कि मैं जब गया तो क्या कहा? हेलो कहा मैंने। सी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। कहता है कि वो मुड़ी और बिल्कुल वैकेंटली मुझे देख रही थी, है ना। खाली खाली सा महसूस हो रहा था उसे, इस नज़रों से वो मुझे देख रही थी। कौन? मैकफर्सन, मिसेस मैकफर्सन। हैप्पी क्रिसमस कोनी आई वेंट ऑन। तो राइटर ने क्या किया? उनको विश किया। क्या कहा? हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई फाउंड दिस, आई थिंक दिस इज योर्स। और कहता है कि ये मुझे मिला है, ये शायद आपका है। यानी उस लेटर को दिखाते हुए कहता है, उस बॉक्स को दिखाते हुए कहता है कि ये मुझे कहीं मिला है, शायद ये आपका है। As I was speaking, her eyes never left my face। तो राइटर कहता है जब मैं उनसे बातें कर रहा था तो उनका जो नज़र था वो मेरे चेहरे से एक बार भी नहीं हटा। वो लगातार एक टक से मेरे चेहरे को देखी जा रही थी। आई ओपनड द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। फिर राइटर कहता है कि मैंने टीन बॉक्स ओपन किया और ओपन करके उस लेडी को दे दिया, यानी मिस मैकफर्सन को दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with the sudden glow of happiness। तो कहता है उस लेटर को देखते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई और मानो चारों तरफ जो है रोशनी से जगमगा उठा हो, है ना। और उनका जो हैप्पीनेस था वो अचानक से दिखने लग गया हो। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क। कहता है कि मैंने उस डेस्क के बारे में उनको बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मैं कैसे ये डेस्क प्राप्त किया, मुझे कैसे ये डेस्क मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बातों को सुन रही थी। फॉर अ वाइल For a while, she said nothing। She said nothing। कुछ देर के लिए तो वो कुछ भी नहीं बोली। कौन कुछ नहीं बोली? मिसेस मैकफर्सन कुछ नहीं बोली। But stroked the letter tenderly with her fingertips। लेकिन
उस लेटर को बहुत ही नाजुकता से अपने फिंगर से टच की, स्पर्श की। Suddenly she reached out and took my head. अचानक ही उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। कौन? मिसेस मैकफर्सन। ये कौन कहता है? राइटर कहता है। हर आईज वेयर फिल्ड विथ टीयर्स। उनकी आंखों में आंसू थे। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड। वो कहती है कि उसका हाथ, राइटर का हाथ पकड़ के, कि डियरेस्ट, तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस के दिन आओगे, यानी घर आओगे। एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और तुम आ भी गए। आज क्रिसमस के दिन तुम आ गए और तुम ही हमारे लिए क्या हो? बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट हो। ये क्रिसमस का सबसे बेस्ट तोहफा हो मेरे लिए। यानी कोनी जो है राइटर को क्या समझ रही थी? अपना हस्बैंड समझ रही थी। जिम मैकफर्सन समझ रही थी। कम क्लोज जिम डियर, सिट डाउन। और कहते हैं कि जिम डियर, मेरे पास आओ और बैठ जाओ। फिर राइटर कहता है, आई सेट डाउन बिसाइड हर। मैं उनके बगल में बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चिक। उन्होंने मेरे गालों को चूमा। उसके बाद इधर नहीं दिख रहा है, इधर आई है। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारे पत्र को कई बार पढ़ती थी, है ना? एवरी डे, और एक दिन में, प्रत्येक दिन पढ़ती थी और कई बार पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हार्ट। और फिर बताती है कि मैं तुम्हें हमेशा अपने अंदर महसूस करना चाहती थी, अपने दिलों से महसूस करना चाहती थी कि तुम मेरे पास हो, ऐसा मुझे फील हो। इसलिए मैं ये बार बार पढ़ती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी। और ये पढ़ने से मुझे ऐसा फील होता था कि तुम मेरे अंदर हो, मेरे पास हो, है ना? और ये मुझे अच्छा लगता था। एंड नाउ यू आर। और अब तो तुम मेरे पास हो ही। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। कहता कि अब तुम वापस आ गए हो, तो क्या ये लेटर तुम खुद मेरे लिए पढ़ सकते हो? वुड यू डू डैट फॉर मी जिम डियर। और कहती है कि जिम डियर, क्या ये तुम मेरे लिए कर पाओगे? क्या इस लेटर को खुद से पढ़ के मुझे सुना दो। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। और कहती है कि मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव डैट सो मच। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि तुम खुद से ये लेटर मुझे सुनाओगे, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारी आवाज़ों से भी प्यार है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और तब शायद हम चाय पियेंगे। ये बताती है, कहती है मिसेस मैकफर्सन। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक। कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा क्रिसमस केक बना रखा है। मार्जिपन ऑल अराउंड। और उसके चारों तरफ ऊपर क्या लगा हुआ है? मार्जिपन लगा हुआ है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन। और फिर कहते हैं कि मुझे पता है कि आपको ये मार्जिपन कितना पसंद है। तो दिस वाज द स्टोरी फ्रॉम द बैटरफील्ड। तो ये स्टोरी था कि कैसे एक हस्बैंड ने अपने वाइफ को सारे घटना को डिस्क्राइब किया, उस इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया। और उसकी वाइफ अभी भी जिंदा थी, बट उसका पति अभी तक लौट के नहीं आया था। इट मीन्स
उस बैटल में, उस युद्ध में उसका पति जिम मैकफर्सन मारा गया, लेकिन उसे विश्वास था कि उसका पति जिंदा है, वो आएगा, और राइटर को वो अपना पति समझ बैठी। बट इट वाज हर फेथ कि वो आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। बहुत ही मार्मिक स्टोरी है। दैट्स ऑल, थैंक यू।